Welcome back dear students to another video part 4 of our statistics. तो as we have seen कि हमने दो important measures of central tendency already complete कर लिया है, that is mean as well as mode. In this video we will be studying about मीडियन. ठीक है, तो अब मीडियन के बारे में पहले A to Z हमें समझना इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले मीडियन को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल M से. किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? कैपिटल M से. मीन को हमने रिप्रेजेंट किया था X बार से, मोड को हमने रिप्रेजेंट किया था Z से, मीडियन को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल M से. अब मीडियन का जो बेसिक मतलब होता है, ठीक है, मीनिंग ऑफ मीडियन जो है, इट इज द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन. मिडिल मोस्ट जितने भी ऑब्जर्वेशन है, सारे ऑब्जर्वेशन में जो सबसे बीच में है, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन द डेटा, इन द डेटा इज नोन एज मीडियन. ठीक है, तो जितने भी आपके ऑब्जर्वेशन है, सारे ऑब्जर्वेशन को आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो ऑब्जर्वेशन सबसे बीच में है उसे हम बोलते हैं मीडियन. ठीक है, सो नाउ इन दिस वीडियो वी विल बी स्टडीइंग मीडियन फॉर ऑल द थ्री काइंड्स ऑफ डेटा की अनग्रुप डेटा, डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूस डेटा. ऑल्दो इंपॉर्टेंट जो है दैट इज ओनली फॉर योर कंटिन्यूस डेटा. सो नाउ लेट अस स्टार्ट फॉर अनग्रुप्ड डेटा. अनग्रुप्ड डेटा, तो अगर आपको याद है, आप 9th में फॉर्मूला पढ़े थे, ठीक है, मीडियन का, कि इफ n इज ऑड, इफ n इज ऑड तो मीडियन विल बी n प्लस 1/2 टर्म. ठीक है, इफ n इज इवन, इफ n इज इवन तो आपका जो फॉर्मूला था दैट इज n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म होल डिवाइड बाय 2. ठीक है, n इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. n क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो ये फॉर्मूला आपको वही अनग्रुप डेटा का याद रखना है. ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ. इफ आई टेक एन एग्जांपल कि मेरे पास है 2 1 3 4 7 6 9 12. ठीक है, इस तरीके से मेरे पास जो है कुछ नंबर्स दिए गए और मुझे बोला है कि इसका मीडियन ढूंढ लो. तो द फर्स्ट स्टेप इज इन अनग्रुप डेटा, हम जो हमारा डेटा है उसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. तो पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं. सो 1 2 3 4 6 7 9 12. ठीक है, मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया. तो कितने ऑब्जर्वेशन है हमारे? 8 है. ठीक है, यहाँ पे n इज इक्वल टू 8. 8 क्या है? E1 है. 8 क्या है हमारा? E1 है. ठीक है, तो E1 का फॉर्मूला क्या है? मीडियन इज इक्वल टू n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म होल डिवाइड बाय 2. सो यहाँ पे n/2 मतलब 8/2. 8/2 करेंगे तो क्या होगा? 4th टर्म. यहाँ पे n/2 8/2 4 प्लस 1 5th टर्म डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2. सो 4th टर्म क्या है हमारा? 4 है. 5th टर्म क्या है हमारा? 6 है, डिवाइड बाय 2. 10/2 सो दैट इज 5. तो इस डेटा के लिए जो मीडियन है दैट इज 5 के 5 एग्जैक्ट मिडिल मोस्ट नंबर है. तो इस हिसाब से ये दो फॉर्मूला को हमने 9th में भी पढ़ा था. तो यही मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ कि जो 9th में किए थे अनग्रुप डेटा का मीडियन कैसे ढूंढना है वो हम वापस अभी यहाँ पे सीखें. ठीक है, तो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ अनग्रुप डेटा. अब हम चलते हैं नेक्स्ट डिस्क्रीट डेटा पे. We have completed median for ungrouped data. Now let us see how to find median for discrete data. Now we all know how a discrete data looks. So let us take an example. एक example ले लेते हैं हम discrete data का. We have here observations and we have here frequencies. अब observations भी हम ascending order में लिखते हैं. तो let me take 1 2 3 4 5. ऐसे मेरे पास 5 ऑब्जर्वेशंस है. ठीक है, तो उनके फ्रीक्वेंसीज भी होंगे. तो लेट्स से 7 2 6 1 8 ऐसे हमारे पास फ्रीक्वेंसीज भी दिया हुआ है. अब बोला है कि इस डेटा का हमें क्या ढूंढना है? मीडियन ढूंढना है. तो हाउ टू फाइंड मीडियन? तो इसका सोल्यूशन में हम क्या करेंगे? टेबल बनाएंगे पहले. ठीक है, क्लास इंटरवल ऑब्जर्वेशन एज वेल एज फ्रीक्वेंसी. ऑब्जर्वेशन हमारा 1 2 3
4 5 फ्रीक्वेंसीज है 7 2 6 1 8। क्लियर। तो यहाँ पे आपके टोटल कितने ऑब्जर्वेशंस है n जो है वो सिग्मा f होता है। क्या होता है? सिग्मा f। अब आप इसमें बोला कि आपके 5 ऑब्जर्वेशंस थे, ये ऑब्जर्वेशन 1 7 टाइम्स है तो 7 इसके, ऑब्जर्वेशन 2 जो है 2 टाइम्स है तो 2 इसके। तो आपका जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है, n इज इक्वल टू सिग्मा f, ये याद रखना, ठीक है। डिस्क्रीट डेटा में जैसे ही हम पढ़ते हैं तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या होता है? सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। तो इसको हम जोड़ देते हैं, 7 + 2 9 + 6 15 16 8 24 टर्म्स है हमारे पास। कितने टर्म्स हैं? 24 टर्म्स है। सो n इज इवन, इफ n इज इवन, इफ n इज इवन, मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा? n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइड बाय 2। सो 24/2 12th टर्म प्लस 13th टर्म डिवाइड बाय 2। नाउ द क्वेश्चन इज, इसमें आप 12th टर्म और 13th टर्म कैसे ढूंढोगे? तो उसके लिए हम एक कॉलम बनाएंगे जिसका नाम होता है CF। क्या नाम होता है उसका? CF, ठीक है। CF स्टैंड्स फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं हम इसको? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको हम एकदम डिटेल में भी पढ़ेंगे, नेक्स्ट कंटिन्यूस डेटा में भी हम ये करना है, ठीक है। तो CF का क्या मतलब होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसका क्या मतलब है कि हम सारे फ्रीक्वेंसीज कहाँ तक हो रहे हैं वो काउंट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ऑब्जर्वेशन 1 है वो 7 टाइम्स है तो यहाँ तक 7 ऑब्जर्वेशन हुए। नेक्स्ट जो ऑब्जर्वेशन 2 है वो 2 बार है। अब 7 ऑलरेडी ऑब्जर्वेशन थे और ये 2 ऑब्जर्वेशन, तो कितने ऑब्जर्वेशन हुए? 7 + 2, यहाँ तक 9 ऑब्जर्वेशन हुए, यहाँ तक 9 ऑब्जर्वेशन। 9 + 6 तो यहाँ तक कितने ऑब्जर्वेशन हुए? 15 ऑब्जर्वेशन हुए। नेक्स्ट 15 + 1 तो यहाँ तक 16 ऑब्जर्वेशन हुए। 16 + 8 20। तो सिंपल आप ऐसा बोल सकते हो कि सर ये 7 को यहाँ पर रख दो, ठीक है, फिर 7 + 2 9 हो जाएगा, 9 + 6 15 15 + 1 16 16 + 8 24, ठीक है। अब CF का फायदा क्या है? आपको पता चल जाएगा कि कितने टर्म्स कहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे अब मुझे चाहिए 12th टर्म, तो मुझे पता है पहले 7 टर्म 1 के पास है, 7 के बाद 2 टर्म 8 9 2 के पास है, 9 के बाद से 10th 11th 12th 13th 14th 15th टर्म तक 3, ठीक है। तो मुझे 12th चाहिए, 13th चाहिए, तो 12th टर्म भी 3 रहेगा, 13th टर्म भी 3 रहेगा, ठीक है। सो मीडियन विल बी 3 + 3 डिवाइड बाय 2 6/2 दैट इज 3। तो आपका मीडियन जो है वो 3 आएगा। अगेन CF समझना यहाँ पे जरूरी है क्योंकि नेक्स्ट आगे भी हमको यही समझना है। CF क्या होता है? आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब आप फ्रीक्वेंसी जो है अब सारे ऑब्जर्वेशंस की काउंट करना शुरू कर रहे हो और ये देख रहे हो कि कौन सा कहाँ तक जा रहा है। जैसे पहला ऑब्जर्वेशन 1 था तो वो सिर्फ 7 टाइम्स है, दूसरा ऑब्जर्वेशन 2 था वो 2 ही थे, तो ये 7 और ये 2 कितने हो गए? 9 हो गए। अब ऑब्जर्वेशन 3 कितना है? 6 है, तो 9 + 6 यहाँ पे 9 + 6 कितना हो जाएगा हमारा? 15 हो जाएगा। तो 10th 11th 12th 13th 14th 15th ये 6 के 6 टर्म्स आपके 3 रहेंगे, ठीक है। इसी डेटा को अगर आप इस तरीके से नॉर्मल आउटपुट जैसा लिखोगे तो टाइम लगेगा, लेकिन आपको क्लियरली दिख जाएगा कि 12th टर्म और 13th टर्म जो है वो 3 + 3 हो, ठीक है। तो दिस इज द वे हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व योर मीडियन फॉर डिस्क्रीट डेटा। तो यही फॉर्मूला लग रहा है जो आपने 9th में पढ़ा, इफ n इज इवन इफ n इज ऑड। एक्स्ट्रा इसमें बस हमें CF करना है। क्लियर? आई होप ये आपको तुमको समझ में आया होगा। इसके बाद वाला जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मीडियन फॉर कंटिन्यूअस डेटा। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी मीडियन फॉर कंटिन्यूअस डेटा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको 3 to 4 मार्क्स में पूछ सकते हैं। तो ठीक है, जैसे कंटिन्यूअस डेटा में मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है टेक्स्ट बुक का, ये जिसमें क्लास इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे क्लास में हमको दिया हुआ है 0 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 अप टू 100 आपको दिया है, ठीक है। सबके फ्रीक्वेंसीज दिए हुए। अब आपको बोला है कि मीडियन ढूंढना है हमें, तो वापस इसमें हम सबसे पहले CF ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? CF। CF क्या होता है? हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे क्लास में कैसे समझोगे? तुम देखो 0 to 10 के बीच में आपके कितने हैं? 5 है, तो इसको हमने लिख दिया 5। अब देखो 10 to 20 के बीच में 3 है, 10 to 20 के बीच में कितने हैं?
3 है। अब 0 से लेके पूरे 20 तक कितने होंगे, 0 से लेके पूरे 20 तक कितने होंगे, 8 हो जाएंगे वो। तो दैट इज अगेन 5 को हमने एज इट इज लिखा, यहाँ पे 5 + 3 किया हमने तो बन गया 8। ठीक है, मतलब 0 to 20 तक आपके 8 है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपका पूरा दिखता है कि यहाँ तक कितना हुआ। नेक्स्ट 20 to 30 में कितने हैं, 4 है। इधर ऑलरेडी यहाँ तक 8 है, 8 + 4 तो यहाँ पे हमारा हो जाएंगे 12। सो दिस इज नॉट कि यहाँ पे 0 से लेके पूरा 30 तक 12 है। नेक्स्ट 12 + 3 15, ये जो 15 है इसका मतलब पूरे 0 से लेके 40 तक आपके 15 है। इस हिसाब से 15 + 3 18, 18 + 4 22, 22 + 7 29, 29 + 9 38, 38 + 7 45, 45 + 8 53। तो इस हिसाब से आपको CF पहले ढूंढना है। ठीक है, व्हाट यू हैव टू डू इज फाइंड CF। क्लियर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, CF ढूंढ देंगे। क्लियर, तो सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, CF ढूंढेंगे। ये जो CF है ये भी दो प्रकार के होते हैं, लेस देन टाइप, मोर देन टाइप, वो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए याद रखना है ये जो हमने किया है ये लेस देन टाइप CF है। कौन सा CF है ये, लेस देन टाइप। दूसरा भी होता है मोर देन टाइप, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो CF ढूंढने आना चाहिए हमको। अभी के लिए आपको नहीं समझ में, सिंपल याद रखो, 5 का एज इट इज लिया हमने, 5 + 3 8, 8 + 4 12, 12 + 3 15, 15 + 3 18, 18 + 4 22, 22 + 7 29। इस तरीके से हमने कंप्लीट कर दिया। अब आप देखोगे तो जो सिग्मा एफ है वो आपका 53 है। सिग्मा एफ क्या है आपका, 53 है। दिस सिग्मा एफ इज ओनली नोन एज n। याद है मैंने बताया था n मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, सिग्मा एफ 53। तो जैसे आपने CF बना लिया, अब आपका काम रहेगा मीडियन क्लास ढूंढने का। क्या काम रहेगा अभी आपका, मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास आप कैसे ढूंढोगे, ठीक है, मीडियन क्लास आप कैसे ढूंढोगे, उसके लिए आपको ये जो n है उसका हाफ चेक करना पड़ेगा। तो 53 डिवाइड बाई 2, 53 डिवाइड बाई 2, तो दैट इज 26.5, दैट इज 26.5। अब आप ये 26.5 को CF में देखोगे तो आपको 26.5 तो कहीं पे दिखेगा नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा दिखेगा। ठीक है, तो उससे ज़्यादा नंबर लेना है। यहाँ तक 22 है, यहाँ तक 29 है, तो 26.5 यहाँ पे होगा आपका। तो ये वाला जो क्लास है आपका, दिस क्लास इज नोन एज मीडियन क्लास। दिस क्लास इज नोन एज मीडियन क्लास। ठीक है, आपको समझा रहा हूँ मैं, अच्छे समझना। आपको क्लास इंटरवल दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। सबसे पहले हम ढूंढेंगे CF का कॉलम हम रेडी कर लेंगे। टोटल देखेंगे सिग्मा एफ दैट इज 53 आ रहा है, उसी को हम n बोलते हैं। अब n को हम डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं, n को हम डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं, उसको हाफ कर रहे हैं 26.5। इसको यूज़ करके आप मीडियन क्लास ढूंढोगे। सबसे पहले क्या ढूंढोगे आप, मीडियन क्लास। ठीक है, तो मीडियन क्लास कैसे ढूंढना है, CF में आपका n/2 की वैल्यू चेक करना है। तो एग्जैक्ट तो उतना मिलेगा नहीं, एग्जैक्ट मिलेगा तो वही क्लास होगा। तो उससे जो नेक्स्ट जो तुरंत बड़ा नंबर होगा वो हम पकड़ेंगे, जैसे यहाँ पे 29। सो दिस इज योर मीडियन क्लास। ठीक है, ये हो गया आपका मीडियन क्लास। एक ये जो है 29 इसका नहीं है, 29 दिस इज फॉर दिस। क्लियर, देखो 5 इसका है, 8 12 15 18 22 29 बराबर 29 इसका है। ठीक है, सो नाउ वी कैन सी ये जो है 29, ये जो क्लास आ रहा है इसको हम बोलेंगे मीडियन क्लास। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। नाउ वी हैव टू राइट इट डाउन हियर। मीडियन क्लास इज आवर 60 to 70, 60 to 70। अब हम मीडियन का फॉर्मूला लर्न करेंगे। अगेन यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला, सारे वैल्यूज पुट करना है। ठीक है, फॉर्मूला विल बी L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, ये फॉर्मूला है मीडियन का जो आपको लर्न करना है। ठीक है, वापस मैं समझा देता हूँ कि ये सारे लेटर्स किस किस के लिए है। ठीक है, L इज सेम जैसे आपने मोड में पढ़ा था, लोअर लिमिट ऑफ यहाँ पे मीडियन क्लास, वहाँ पे मॉडल क्लास था, यहाँ पे मीडियन क्लास। n/2 आपको पता है, सिग्मा F/2 की वैल्यू जो है उसको हम बोलते हैं n/2।
2, ठीक है। यहाँ पे देखोगे CF क्या होता है, CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसका लेना है हमें, ठीक है, जो हमारा मीडियन क्लास है उसके जस्ट ऊपर वाला, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मतलब जस्ट उससे ऊपर, ठीक है, मीडियन क्लास, प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। और जो आपका F है वो आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। अब इसके बाद H तो आपको पता है कि क्लास साइज होगा, क्लास साइज, ठीक है। तो वापस एक बार देख लो, L क्या है हमारा, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, n/2 जो हमने वैल्यू पहले से यहाँ पे ढूंढ ली है, देखो ये हमारा n/2 रहेगा। CF क्या होगा हमारा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, मीडियन क्लास ये है तो इससे पहले का जो क्लास है उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, F इज द फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम है और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, दोनों अलग अलग, ठीक है। एंड H वी ऑलरेडी नो। अब ये वैल्यू सब हम पुट कर देते हैं फॉर्मूला में और सॉल्व करते हैं। तो L 60 रहेगा, N 26.5, n/2 माइनस CF उससे पहले वाला 22, फ्रीक्वेंसी उसका फ्रीक्वेंसी 7 इंटू क्लास साइज 10, ठीक। सो मीडियन क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, 26.5 माइनस 22, 4.5 इंटू 10 डिवाइड बाई 7। सो 4.5 इंटू 10 करोगे तो 45 डिवाइड बाई 7, तो 45 डिवाइड बाई 7 करोगे तो यू शुड गेट 6.4, 45 डिवाइड बाई 7, 7 6 42, 3.0, 7 4 28, 202, 14 6 428, so 6.43, so our median is 66.43, this will be our median, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें सॉल्व करना है। ये वापस एक बार देख लो, आपको क्लास इंटरवल दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। फर्स्ट स्टेप है आपका CF ढूंढना। CF कैसे ढूंढेंगे, पहले फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिख देंगे, फिर नेक्स्ट हम ऐड करते जाएंगे, ठीक है। 5 + 3 8, 8 + 4 12, 12 + 3 15, 15 + 3 18, 18 + 4 22, 22 + 7 29, 29 + 9 38, 38 + 7 45, 45 + 8 15, इस हिसाब से हम ऐड करेंगे, ठीक है। जिससे ये हो गया, हम सिग्मा एफ लेंगे जिसको हम बोलते हैं n को ऑफ कर देंगे n/2, दैट इज 26.5। उसको यूज़ करके हम सबसे पहले देखेंगे मीडियन क्लास। कैसे देखेंगे, वो जो 26.5 आया वो आपको CF में देखना है। किस में देखना है आपको, CF में। तो एग्जैक्ट आपको 26.5 तो कहीं मिलेगा नहीं, तो उसका जस्ट इमीडिएट जो उससे बड़ा नंबर है वो हम पकड़ेंगे, दैट इज 29। तो ये आपका हो गया मीडियन क्लास, ये हो गया आपका मीडियन क्लास। वो लिख लो पहले, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला में A to Z सब समझा दिया है। ये वैल्यूज अकॉर्डिंगली रखोगे, सॉल्व करोगे तो यू विल गेट योर मीडियन। क्लियर, इस ये एक ही तरीका है मीडियन को सॉल्व करने का फॉर कंटिन्यूअस डेटा। मीडियन और मोड में एक एक मेथड ही है, तो आपको सिर्फ अच्छे से समझना है, ठीक है। इसके ऊपर एक और क्वेश्चन अभी मैं एग्जाम्पल 7 आपको समझाता हूँ। सो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा आपका ट्विस्टेड है। एग्जाम्पल 7 आपको इस तरीके से डेटा दिया है और यहाँ पे बोला आपको मीडियन ढूंढना है। तो आप डेटा देखोगे तो उन्होंने क्लास इंटरवल्स नहीं दिए, उन्होंने बोला कि लेस देन 140, मतलब 140 से कम कितने हैं, 4 है। 145 से कम कितने हैं, 11 है। तो ऐसे जब इतने नंबर से कम है तो ये लेस देन के सारे वैल्यूज बता रहा है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये भी आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। क्या है ये, आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये CF है। तो कैसे पता किया हमने, डायरेक्ट क्लास नहीं दी हमने। तो जब भी डायरेक्ट क्लास नहीं दे रहे, इस तरीके से लेस देन लिखा है या मोर देन लिखा है, इसका मतलब है कि आपको दिया हुआ है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इससे पहले आप नॉर्मल टेबल बनाओगे, ठीक है। नॉर्मल टेबल का मतलब ये है कि आप क्लास इंटरवल्स बनाओगे पहले, ठीक है, फ्रीक्वेंसीज बनाओगे और CF तो उन्होंने दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले हम अपने से टेबल बनाएं। तो इसलिए मीडियन टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें क्वेश्चन में कभी क्लास इंटरवल देते हैं, कभी ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछ लेंगे, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको दिया हो, ठीक है, 4 11 29 40 46 51। क्लियर।
अब जैसे क्लास इंटरवल की बात करें, ठीक है, यहाँ पे क्लास इंटरवल नहीं दिया है, लेकिन हम नोटिस कर सकते हैं लेस देन 140, लेस देन 145, तो गैप कितने का है 140 और 145, मतलब 5 का गैप है। लेस देन 140, लेस देन 140, तो इसको हम 135 टू 140 बोल सकते हैं, 140 से कम और 5 का गैप मेंटेन कर रहे हैं, तो 135 टू 140। लेस देन 145, तो 140 टू 145। नेक्स्ट ये लेस देन 150, तो 145 टू 150, 150 टू 155, 155 टू 160, नेक्स्ट 160 टू 165। इस तरीके से हमने क्लास बनाया। अब फ्रीक्वेंसी आपको ढूंढना है, ठीक है। ये जो था लेस देन 140 आपके कितने 4 है, ठीक है, हाँ, तो चलो लेस देन 140, 135 टू 145 4 है, लेकिन लेस देन 145 में 11 है, तो इसमें सब आ जाएंगे, ये लेस देन 144 वाले भी आ जाएंगे, लेस देन 145 वाले 11 भी आ जाएंगे। तो हम लोगों को ये 4 नहीं चाहिए, ठीक है, तो व्हाट विल डू 11 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा वो आपका 7 हो जाएगा। नेक्स्ट लेस देन 150, तो लेस देन 150 में आप नोटिस करोगे तो आपके ये भी आए होंगे, लेस देन 140, लेस देन 145, ये सब भी आए होंगे, ठीक है, तो 29 है, बट इसमें से हमको सिर्फ 145 टू 150 जितने आ रहे हैं वही हमको लेना है। सो फॉर दैट वी विल डू 29 माइनस 11, 29 माइनस 11, ठीक है, इस तरीके से आप समझ रहे होंगे कि हमको इसमें से ये वाला माइनस करना है, हर एक में उससे ऊपर वाला माइनस अभी आपको करना है, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5। एक बार समझोगे तो ये चीज़ें क्लियर होगा, वरना चीज़ें क्लियर नहीं होगा, ठीक है। क्या किया हमने, वापस नोट करो, यहाँ पे इन्होंने दिया लेस देन के फॉर्म में, लेस देन के फॉर्म में दिया, मतलब CF दिया है। अब आप ऐसे सोचो कि 140 से कम 4 है, 140 से कम 4, 145 से कम 11 है, तो 145 से कम में जो 140 से कम है वो भी तो काउंट हो रहा है ना, तो 11 में ये 4 आ चुका है, तो जब मैं सिर्फ फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ तो ये 11 में ऑलरेडी 4 काउंट किया है, तो 11 माइनस 4 कर रहे हैं, इसलिए हमारा हो गया 7, ठीक है। नेक्स्ट जब 145 टू 150 यहाँ पे 29 CF है, मतलब उसमें ये 2 काउंट हो चुके हैं, ठीक है, तो ये माइनस करना है हमें 11, तो वी विल गेट 18। नेक्स्ट यहाँ पे 40 है बराबर, तो उसमें ऑलरेडी ये 29 तक काउंट हो चुका है, तो इस क्लास के लिए हमको 40 माइनस 29 करना है 11, तो एक एक ऊपर वाले से आप माइनस करोगे जब भी ऐसा डेटा दिया हो, क्लियर। इसमें मोर देन टाइप होगा तो वो वाला केस भी हम देखेंगे। तो अब आपका डेटा कंप्लीट हो गया, सो नाउ यू कैन फाइंड CF भी कंप्लीट है, नाउ यू कैन फाइंड मीडियन। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिग्मा F जो है आपका N 51, तो N/2 51/2 25.5, तो आपका क्लास है ये मीडियन क्लास। फॉर्मूला पुट करेंगे, M इज इक्वल टू L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। सो L क्या हो जाएगा हमारा 145 प्लस N/2 25.5 माइनस CF 11 अपॉन फ्रीक्वेंसी उसका 18 इंटू 5, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, सो मीडियन विल बी 145 प्लस 25.5 माइनस 11, तो ये हो जाएगा हमारा 14.5 इंटू 5 डिवाइड बाई 18। सो मीडियन हो जाएगा हमारा 145 प्लस 14.5 इंटू हम 5 कर देते हैं, तो 5 5 is 25, 5 2 कैरेट 5 was 20, 22 2 कैरेट 72.5 डिवाइड बाई 18। सो इट शुड बी 4 पॉइंट बोल सकते हैं हम 4, 18 4 जो 72 होता है, 0.05 है, तो 4.2 36, तो 40.2 आएगा आपको, 40.2, तो 4.02, तो मीडियम हो जाएगा 149.02। इस हिसाब से हमने सॉल्व करेंगे। तो वापस इसे लेस देन टाइप दिया हुआ है, इट मीन्स आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है वो CF है। तो पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको क्यूमुलेटिव क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी और CF तीनों पहले अलग अलग आपको समझ में आना चाहिए, फिर आगे हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अच्छे से देखना इस वीडियो को, नहीं समझ में आया तो वापस रिवाइड करके देखो, और हम लाइव क्लास में भी इसको वापस डिस्कस करेंगे, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। कीप सपोर्टिंग, कीप स्टडिंग।